हेलो फ्रेंड्स, आप सभी का स्वागत है ज्ञान क्लासेस चैनल पर। दोस्तों, आज से स्टार्ट करने वाले हैं डीएलएड प्रथम सेमेस्टर बाल विकास। इसके अंतर्गत हम लोग देखेंगे दोस्तों जितने भी प्रीवियस ईयर पूछे गए हैं सब्जेक्ट वाइज। आज जो है पहला विषय लेंगे बाल विकास। इसके अंतर्गत जितने भी अति लघुत्तरीय प्रश्न आए हुए हैं उन सभी प्रश्नों को एक ही वीडियो में कंप्लीट करूंगा। देखना इसलिए इम्पोर्टेंट है दोस्तों क्योंकि जो है इसमें मैं इमेज के माध्यम से हर एक क्वेश्चन में इमेज जोड़ा हुआ है और अच्छे से समझाते हुए भी चलूंगा तो आप अच्छे से समझ जाएंगे। दोस्तों, फर्स्ट सेमेस्टर के कारण ही जो है अभी एग्जाम जो है डिले हो रहा है, ठीक है, क्योंकि आप सभी का जो है टीचिंग चल रहा है। जैसे ही टीचिंग समाप्त होती है एग्जाम का फॉर्म स्टार्ट हो जाएगा, ठीक है। तो ज़्यादा टाइम नहीं है, इसको भी जो है ध्यान में देते चलिएगा और आइए लास्ट तक बने रहिएगा, यही रिक्वेस्ट है। क्योंकि दोस्तों लास्ट तक नहीं बनेंगे, बीच में छोड़ेंगे तो जो है अधूरी हो जाएगी, क्योंकि क्या पता कौन सा क्वेश्चन कब रिपीट हो जाए। आइए देखते हैं दोस्तों 2016 से 2024 तक के सभी अति लघुत्तरीय प्रश्न। ऐसे ही मैं सभी वीडियो को सब्जेक्ट वाइज लेकर के आऊँगा, तो दोस्तों पूरा जो है लास्ट तक बने रहिएगा। आइए 2024 से स्टार्ट करते हैं और पहला प्रश्न लेते हैं। पहला प्रश्न है सीएटी परीक्षण किस आयु के बच्चे के व्यक्तित्व का मूल्यांकन करने हेतु प्रयुक्त होता है? तो उत्तर हो जाएगा दोस्तों कहीं कहीं जो है 3 से 11 वर्ष दिया गया है, ठीक है। तो यहाँ पर जो उत्तर है दोस्तों सीएटी परीक्षण जो है वो 3 वर्ष से 10 वर्ष के बच्चों के व्यक्तित्व मूल्यांकन मतलब समझते हैं जो बच्चा है उस वो क्या करता है, कैसे वो आचरण करता है, क्या व्यवहार है, ठीक है, दूसरे के सामने कैसे प्रस्तुत करता है, ठीक है, वही जो है व्यक्तित्व होता है, ठीक है। यह बच्चों की कल्पना शक्ति, बच्चा सोचता कैसे है और उसकी भावना क्या है, ठीक है, उसी का जो है आकलन किया जाता है सीएटी में। चलिए आगे देखेंगे दूसरा प्रश्न। प्रश्न संख्या 2 है शारीरिक विकास को प्रभावित करने वाले 4 कारक लिखिए। तो शारीरिक जो प्रभाव करती है दोस्तों बच्चों को वो क्या क्या कारण हो सकते हैं? तो पहला कारण तो न्यूट्रिशन हो सकता है, ठीक है, इमेज में भी देख सकते हैं न्यूट्रिशन जो खान पान होती है उससे भी जो है प्रभावित होती हैं। अगर एक्सरसाइज ना किया जाए, व्यायाम ना किया जाए तो वहाँ से भी जो है प्रभावित होती है, ठीक है। और ऐसे ही जो है दोस्तों एनवायरनमेंट वातावरण जो है अगर ना मिले तो वही जो है प्रभावित होती है, ठीक है। तो आइए एक बार हम देख लेते हैं उत्तर को। शारीरिक विकास को आनुवांशिकता, पोषण, वातावरण और व्यायाम प्रभावित करते हैं। ये कारक वृद्धि, स्वास्थ्य और शारीरिक क्षमता को निर्धारित करते हैं। कहने का मतलब ये है दोस्तों आनुवांशिकता मतलब जैसे किसी की जेनेटिक बीमारी है, ठीक है, माता पिता का के अंदर का जो है कोई जेनेटिक है तो जो है बच्चों में भी आ जाता है, एक तो ये हो गया। दूसरा जो है पोषक तत्व अगर सही से नहीं मिल पा रहा, खान पान नहीं मिल पा रहा है तो जो है वहाँ पर समस्या हो जाएगी, ठीक है। वातावरण अगर नहीं मिल पा रहा है, ठीक है, तो भी जो है वातावरण के कारण भी जो है प्रभावित हो जाती है। और व्यायाम जो है बच्चा अगर सही से खेले कूदे ना तो भी जो है यहाँ पर समस्या होती है, ठीक है। ये सभी जो है प्रभाव आप लिख सकते हैं। आगे प्रश्न संख्या 3 है जीन पियाजे के संज्ञानात्मक विकास सिद्धांत के 4 अवस्थाओं के नाम लिखिए। तो जीन पियाजे दोस्तों आइए देख लेते हैं यहाँ पर 4 कौन कौन से हैं। पहला है संवेदी गति अवस्था, ठीक है, जो 0 वर्ष से 2 वर्ष तक के होते हैं। और दूसरा है पूर्व संक्रियात्मक अवस्था जो 2 वर्ष से 7 वर्ष तक मानी जाती है। और तीसरा है मूर्त संक्रियात्मक अवस्था 7 से 11 वर्ष मानी जाती है। और चौथा है औपचारिक क्रियात्मक अवस्था जो 11 वर्ष के बाद आती है, ठीक है। और ये क्वेश्चन दोस्तों 2024 में जो है ये आया हुआ है और कई जगह भी ये पूछा गया है, ठीक है। तो ये इम्पोर्टेंट है, ध्यान दीजिएगा। आइए प्रश्न संख्या 4 है संवेग व्यक्ति की उत्तेजित अवस्था है, यह परिभाषा किस मनोवैज्ञानिक ने दी थी, ठीक है। तो आइए देखते हैं संवेग जो है इसकी परिभाषा कौन दिया था। तो यह परिभाषा प्रसिद्ध मनोवैज्ञानिक वुडवर्थ ने दी थी। उन्होंने संवेग को व्यक्तित्व की आंतरिक उत्तेजना और भावना की अवस्था बताया है, ठीक है। आइए
प्रश्न संख्या 5 है, बुद्धि लब्धि निकालने का सूत्र लिखिए। तो यहाँ पर उत्तर हो जाएगा दोस्तों, बुद्धि लब्धि का जो सूत्र होता है निकालने के लिए, तो बुद्धि लब्धि अर्थात IQ बराबर होता है मानसिक आयु, जो बच्चे की मानसिक आयु होती है वो होती है, और नीचे जो है बटे करके अर्थात भाग दे करके जो है वास्तविक आयु जो होती है 4 साल 6 साल जो भी उसकी आयु होती है उसको लिखना है, और सामने जो है 100 से गुणा कर देना है। यहाँ पर मानसिक आयु जैसे बच्चा 5 में पढ़ रहा है तो 5 का जो सिलेबस है, जो किताब है उसको आना चाहिए। अगर नहीं आ रहा है, उसको 2-3 वाला आ रहा है, तो मतलब वो उस आयु के जो बच्चे हैं उसको तुलना करके उसको आयु में को लिखा जाता है, नीचे जो उसकी रियल आयु है, डेट ऑफ बर्थ है, उसको लिखा जाता है और 100 से गुणा कर दिया जाता है। यह सूत्र जो है दोस्तों व्यक्ति की मानसिक क्षमता को मापने के लिए प्रयुक्त होता है। ठीक, आइए प्रश्न संख्या 6 है, विनय साइमन बुद्धि परीक्षण कब बनाया? तो ये देख सकते हैं दोस्तों, जो विनय साइमन है इन्होंने बनाया हुआ था बुद्धि, तो कब बनाया हुआ था आइए देखते हैं उत्तर को। विनय साइमन बुद्धि परीक्षण 1905 में अल्फ्रेड विनय और थियोडोर साइमन ने बनाया था। इसका उद्देश्य बच्चे की मानसिक क्षमता का मूल्यांकन करना था। ठीक है, जो इन्होंने साइमन बुद्धि परीक्षण बनाया हुआ था 1905 में, तो इनका जो उद्देश्य था वो जो है बच्चों की मानसिक क्षमता जो है उसको कैसे जांचा जाए, कैसे परखा जाए, इसीलिए जो है इन्होंने निकाला एक जो विनय साइमन बुद्धि परीक्षण कहा जाता है। ठीक है, उसके अंतर्गत जो है बच्चों की मानसिक क्षमता को जो है आंका जाता है। ठीक है, मूल्यांकन किया जाता है। आगे देखेंगे प्रश्न संख्या 7, व्यक्तित्व मापन की कोई 2 प्रक्षेपी विधियों के नाम लिखिए। तो उत्तर हो जाएगा CAT परीक्षण। यह व्यक्ति की कल्पना शक्ति को मापता है। ठीक है, व्यक्ति किस प्रकार से कल्पना करता है, क्या उसको सोचता है, क्या समझता है, वो जो है TAT परीक्षण में उसको देखा जाता है। और दूसरा है रोसार्क स्याही धब्बा परीक्षण, यह अवचेतन मन की अभिव्यक्ति को मापता है। तो एक बार इमेज देखिए, इसके बाद समझाते हैं। ठीक है, तो यहाँ पर देखिए, यहाँ पर जो रोसार्क स्याही धब्बा परीक्षण है दोस्तों, इस पे जो है 5 से 6 7 8 6 डाट जो है स्याही का बूंद गिरा दिया जाता है कहीं पर श्यामपट्ट पर या और कहीं, तो उसको जो है लोगों से दिखवा करके पूछा जाता है कि कौन सा चित्र है ये। ठीक है, किसी को उसी में कुछ चींटियां नजर आएगी, किसी को जो है कोई शेर नजर आ जाएगा, किसी को उसी जैसे बादलों में नहीं देखते हैं कि कहीं कहीं कुछ जो है जिस हिसाब से आप बनाते हैं अपने मस्तिष्क में उसी हिसाब से दिखाई देने लगता है। तो क्या वो सही है, रियल तो है नहीं। ठीक है, उसी को जो है दोस्तों यहाँ पर स्याही का धब्बा जो है गिराया जाता है, स्याही गिराया जाता है 5 से 6 जगह पर, और वही जो है पूछा जाता है क्या बना है। ठीक है, उसी को जो है रोसार्क स्याही धब्बा परीक्षण कहते हैं, और यह जो है अवचेतन मन की अभिव्यक्ति को मापता है। ठीक है, आगे प्रश्न संख्या 8 है, थार्नडाइक द्वारा प्रतिपादित सीखने के 3 मुख्य नियम लिखिए। तो उत्तर हो जाएगा, पहला हो जाएगा अभ्यास का नियम, अभ्यास सीखने में सुधार होता है। ठीक है, और दूसरा हो जाएगा प्रभाव का नियम, इसके अंतर्गत सुखद परिणाम से सीखना मजबूत होता है, और तीसरा है तत्परता का नियम, सीखने की तैयारी सफलता को बढ़ाती है। तो अभ्यास दोस्तों क्या है, बार बार जब अभ्यास करते रहेंगे तो कोई भी जो है त्रुटियां जो है ऑटोमेटिक जो है सुधरते चला जाएगा, और लास्ट में जो है वो सुधार हो जाएगा, एक ही बार में आप कार्य को कर ले जाएंगे। दूसरा हो जाएगा प्रभाव का नियम। ठीक है, यहाँ पर सुखद परिणाम से सीखना मतलब जो सुखद परिणाम मतलब जो है इससे ले सकते हैं कोई भी जो प्रभाव पड़ता है आप सभी के ऊपर, या किसी भी चीज का जो प्रभाव देखा जाता है पड़ता है, वो किस प्रकार से जो है आचरण में उतारा जाता है, वो जो है प्रभाव का नियम में आएगा। तत्परता का नियम दोस्तों, आप जो है किसी भी चीज को किस नजरिए से देखते हैं, क्या उस पर तैयारी करते हैं, क्या सीखते हैं, किस हिसाब से सफलता पाते हैं, वो जो है तत्परता का नियम में देखा जाता है। BTC पास करना है, ठीक है, फर्स्ट सेमेस्टर को निकालना है, तो यहाँ पर आप क्या क्या कर रहे हैं, अच्छे से क्लास ले रहे हैं, पढ़ाई कर रहे हैं, इसके बाद टीचिंग कर रहे हैं, तो ये सभी जो है क्या है, तत्परता ही तो है। लगातार आप तत्पर हैं कार्य को लेकर के, ताकि जो है पास हो सकें। ठीक है, आगे देखेंगे प्रश्न संख्या 9 को, अभिप्रेरणा। ठीक,
अभिप्रेरक की परिभाषा लिखिए। तो अभिप्रेरक क्या होता है दोस्तों, आइए उसको भी देख लेते हैं। यहाँ पर थोड़ा सा चित्र देखिए, यहाँ पर क्या हो रहा है, एक जो है पहाड़ से ऊपर जो है खींच रहे हैं। तो आइए देखते हैं अभिप्रेरक क्या होता है। अभिप्रेरणा वह आंतरिक शक्ति है जो व्यक्ति को लक्ष्य की प्राप्ति के लिए प्रेरित करती है। यह व्यवहार को उद्दीप्त करती है, ठीक है। उद्दीपन माने दोस्तों जगाती है, ठीक है। तो यहाँ पर देखिए जो ये यहाँ पर दिख रहे हैं, यहाँ पर क्या कर रहे हैं, यहाँ पर क्या पूरा चढ़ा रहे हैं, ये पूरा तो चढ़ाएंगे नहीं, लेकिन हाँ चढ़ जाइए, हौसला दे रहे हैं, हाँ कर सकते हैं। तो यहाँ पर जो है क्या हो रहा है, चढ़ते जा रहे हैं साथ में, ठीक। यही जो है प्रेरणा हो जाएगा, मतलब दूसरों को प्रेरणा देना, इतना ही आप कर सकते हैं, ठीक है। आइए दोस्तों प्रश्न संख्या 10 पर चलते हैं। उससे पहले दोस्तों अगर आप अभी तक जुड़े हुए हैं, समझ में भी आ रहा है, तो प्लीज जो है सब्सक्राइब कर लीजिएगा, पहली बार आए हैं, नहीं तो जो है वीडियो को शेयर और लाइक कर दीजिएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं दोस्तों प्रश्न संख्या 10 पर। स्मृति के 4 पद या अंग को कौन कौन से अंग है। तो यहाँ पर दोस्तों पहला हो जाएगा ग्रहण, सूचना को प्राप्त करना। दूसरा हो जाएगा धारण, सूचना को याद रखना। और तीसरा हो जाएगा पुनरुत्पादन, सूचना को दोहराना। और चौथा हो जाएगा दोस्तों पहचान करना, अर्थात पहले से सीखी हुई जानकारी को पहचानना, ठीक है। चलिए अब आगे बढ़ेंगे। प्रश्न संख्या 11 क्या कहता है दोस्तों, मध्यमान अर्थात मीन ज्ञात करने का सूत्र लिखिए। तो यहाँ पर दोस्तों मध्यमान अगर याद करना है तो उसके लिए क्या करेंगे, मध्यमान होता क्या है, मध्य का मान मतलब बीच का मान जो है क्या हो जाएगा, तो जो संख्या दी होती है उसको जोड़ लीजिएगा, ठीक है। ऊपर जो संख्या हो जोड़ करके 5 से जो है, या कोई भी संख्या हो दोस्तों देखिए ऊपर 1 2 3 4 5, तो 5 संख्या है, 5 संख्या को जो है नीचे 5 से जो है भाग दे देना है जोड़ करके, तो यहाँ पर जो है मध्यमान जो है निकल करके आ जाएगा, ठीक है। जहाँ सिग्मा x बराबर प्रदत्त संख्याओं का योग मतलब ऊपर का योग करना है, और नीचे जो है n संख्याओं की कुल संख्या है, मतलब ऊपर जितनी संख्या है उसी से भाग दे रही है। आइए प्रश्न संख्या 12 देखेंगे। मनोवैज्ञानिक डॉक्टर जोन्स ने बाल विकास को कितनी अवस्थाओं में विभाजित किया है, नाम लिखिए। तो यहाँ पर दोस्तों देखेंगे कितना जो है विभाजित किए गए हैं। तो यही जो है दोस्तों डॉक्टर जोन्स हैं, आप देख सकते हैं डॉक्टर जोन्स को, ठीक है। और डॉक्टर जोन्स ने बाल विकास को जो है 4 अवस्थाओं में विभाजित किया है। पहला है शैशवावस्था, ठीक है। और दूसरा हो जाएगा बाल्यावस्था, तीसरा हो जाएगा किशोरावस्था, चौथा हो जाएगा प्रौढ़ावस्था, ठीक है। सभी जो है अच्छे से समझते होंगे दोस्तों, नहीं तो अभी जो है सामने आएगा तो हम जो है एक्सप्लेन करेंगे। आइए प्रश्न संख्या 13 है दोस्तों, पावलाव का संबंध प्रतिक्रिया सिद्धांत हेतु किस जानवर का प्रयोग किया था। तो पावलाव अर्थात पाव को लाओ, ठीक है। तो क्या है दोस्तों, कुत्ता, याद रखिएगा पावलाव जो है कुत्ता से संबंधित है, ठीक है। पावलाव कुत्ता से संबंधित है, याद रखिएगा। तो आइए देखते हैं होता क्या है दोस्तों। यहाँ पर पहला है उत्तर में, पावलाव ने अपने संबंध प्रतिक्रिया सिद्धांत के लिए कुत्ते का प्रयोग किया था, ठीक है। और यहाँ पर दोस्तों कुत्ते का जो प्रयोग किया गया था उसका जो है किया क्या गया था, एक कुत्तों को ले आया गया, उसको जो है बांध दिया गया, और उसके सामने जो है दोस्तों क्या किए गए, एक जो है कटोरी जो है, कटोरी में जो है मांस का टुकड़ा रख दिए गए, ठीक है। और जो है उसके सामने जो है घंटी को जो है बजाया जा रहा था, ठीक है। तो घंटी को जब भी एक दिन बजाया गया, इसके बाद जो है उसको जो है मांस का टुकड़ा दे दिए गए। फिर दूसरे दिन बजाया गया, फिर मांस का टुकड़ा दे दिए गए। तीसरे दिन बजाए गए, फिर दे दिए गए। तो जो है इसी प्रकार से वो जो है क्या किया, अगले दिन जो है दोस्तों वो ऑटोमेटिक जब प्रयोग किया जा रहा था तो ऑटोमेटिक जो है वो जा करके खा ले रहा था। मतलब इसको जो है या तो कुंडी किसी से भी देख सकते हैं, यहाँ पर जो बंधा हुआ है वो जो है आसानी से पा जा रहा था, ठीक है। आइए आगे भी अभी एक्सप्लेन करने का आएगा तो वहाँ पर जो है अच्छे से एक्सप्लेन करेंगे, ठीक है। आइए यहाँ पर सूझ या अंतर्दृष्टि का सिद्धांत के प्रतिपादन का नाम बताइए, ठीक है। तो यहाँ पर दोस्तों अंतर सूझ अगर आ जा रहा है या सूझ का सिद्धांत, तो यहाँ पर जो है बंदर से संबंधित हो जाएगा। प्रतिपादन किसने किया था यहाँ पर ये पूछा गया है, ठीक है। तो कोहलर ने जो है प्रतिपादन किया था।
और इसमें जो है दोस्तों 2 से 3 बक्से को लिया गया था और एक केला लिया गया था। केला का जो है देखिए ऊपर टांग दिया गया था और बंदर को जो है बंद कमरे में छोड़ दिया गया 4-5 बक्से रख करके। बंदर कहीं-कहीं छड़ी भी होती है, ठीक है? तो बंदर ने क्या करता है, पहले एक पर खड़ा होता है और पाने की कोशिश करता है, ठीक है? तो वो नहीं पाता है, फिर बहुत उसी में दौड़ता है और दूसरा ले आकर के जो है उसी पर रखता है। रखने के बाद जो है फिर खड़ा होता है और फिर नहीं पाता है। कहीं-कहीं जो है दोस्तों लिखा गया कि जो है केला को पा जाता है, कहीं-कहीं जो है केला को नहीं पाता है, ठीक है? तो करता क्या है, वहाँ पर जो है फिर जो है एक डंडे को लेता है और जो है उससे जो है केले को तोड़ता है और वो जो है पा जाता है, ठीक है? और उसका जो है जो बंदर है उसका चिंपैंजी जो है उसको कहते हैं, ठीक है? चिंपैंजी अर्थात बंदर पर किया गया था। तो उत्तर हो जाएगा सूझ या अंतर्दृष्टि सिद्धांत के प्रतिपादन कोहलर थे। उन्होंने चिंपैंजी पर प्रयोग कर इसका सिद्धांत को प्रतिपादन किया था, ठीक है? सुल्तान नाम था, ठीक है? आगे प्रश्न संख्या 15 है। आलम पोर्ट के अनुसार व्यक्तित्व की परिभाषा बताइए, ठीक? तो उत्तर क्या हो जाएगा, आइए देखते हैं। आलम पोर्ट के अनुसार व्यक्तित्व व्यक्ति के मनोदैहिक तंत्र का गतिशील संगठन है जो उसके वातावरण के साथ अद्वितीय संयोजन के को क्या करता है, निर्धारित करता है, ठीक है? आइए दोस्तों अब 2023 का प्रश्न लेते हैं, ठीक है? 2023 का पहला प्रश्न लेते हैं। पहला प्रश्न क्या है, शिक्षक को बाल मनोविज्ञान का ज्ञान क्यों आवश्यक है, ठीक है? तो दोस्तों आप भी समझते हैं जैसे शिक्षक हैं, अगर बाल मनोविज्ञान अर्थात बालक के बारे में उनको अनुभव पहले से रहेगा, बालक क्या सोचता है, कितने वर्षों तक जो है बालक को किस टॉपिक को जो है समझ में आने लगता है, क्या-क्या जो है उनके अनुभव होते हैं, अगर जो है ये सभी पता होंगे तो जो है वहाँ पर क्या होगा, आसानी से जो है डील किया जा सकता है, आसानी से बच्चों को समझाया जा सकता है। एक अभी जो है वीडियो भी देखे होंगे, जो है प्रधानमंत्री मुख्यमंत्री जो है क्या कर रहे थे, एक बच्चे से पूछ रहे थे, जो है छोटा बच्चा लगभग 4 से 5 साल का होगा, उससे पूछ रहे थे किस क्लास में पढ़ते हो, तो वो जो है उत्तर ही नहीं दे पा रहा था, शांत था। तो पूछने का तरीका उस वीडियो को देखेंगे तो समझ में आएगा। तो वहाँ पर कहने का मतलब ये है दोस्तों, बच्चे को जो है उसके अनुसार जब मनोविज्ञान को पढ़ेंगे तो आसानी से देख करके उसके बातचीत से, उसके अनुभव से आसानी से बच्चा डर रहा है या नहीं, तो आप जो है समझ पाएंगे और आसानी से जो है उसको समझाने में कामयाब होंगे, शिक्षा जो है आसानी से दे पाएंगे। आइए उत्तर भी देखते हैं दोस्तों, इसी से रिलेटेड है। शिक्षक के लिए बाल मनोविज्ञान का ज्ञान आवश्यक है क्योंकि इससे वह बालकों का मानसिक स्तर आसानी से समझ सकता है। इसी आधार पर वह शिक्षण विधियों और सामग्री का सही उपयोग करता है, ठीक है? प्रश्न संख्या 2 है, बाल्यावस्था की प्रमुख 2 विशेषताएं लिखिए, ठीक है? तो बाल्यावस्था का 2 प्रमुख विशेषताएं क्या-क्या होती है, आइए देखते हैं, ठीक है? तो पहला क्या हो जाएगा, बालक की जिज्ञासा अधिक होती है, वह हर चीज के बारे में प्रश्न पूछता है, ठीक है? तो क्या करेगा बालक, बालक जो है किसी भी चीज को होगा वह क्यों ज्यादा करेगा कि ये क्यों क्यों ऐसा है, कोई कबूतर देख लेगा सफेद है तो कहेगा क्यों है, कौवा देख लेगा काला है तो कहेगा काला ही क्यों है, सफेद क्यों नहीं है, ठीक है? हाथी बड़ा ही क्यों है, छोटा क्यों नहीं है, ठीक है? तो ऐसे ऐसे सवाल पूछेंगे जिसको जो है देना भी कठिन हो जाता है कभी-कभी। दूसरा हो जाएगा, बालक रचनात्मक कार्यों में रुचि लेता है। रचनात्मक कार्य क्या होते हैं दोस्तों, जैसे वह किसी खिलौनों को बनाएगा, तोड़ देगा, पहले फिर बनाएगा, फिर जो है क्या करेगा, अ, जो चप्पलें होती है उसको काट करके जो है ट्रैक्टर का निर्माण करने के, ठीक है? ठीक है, तो ये जो है आसान भाषा में दोस्तों इसको समझ सकते हैं और वही कहने का मतलब है दोस्तों, उसको जो है रचना करना मतलब किसी भी चीज को जो है तोड़ फोड़ करके बनाना जो है अच्छा लगता है, ठीक है? वही करता रहता है। बाहर जा करके खेलना पसंद करता है, ठीक है? वह घर जो है नहीं रुकना चाहता, वह दोस्तों के साथ जो है बाहर जा करके जो है खेलना पसंद करता है, क्रिकेट बॉल जो भी खेलना हो। आगे प्रश्न संख्या 3 है, बालक में विस्मृति कम करने के 2 उपाय बताइए। तो उत्तर हो जाएगा दोस्तों, बालक में जो विस्मृति कम करने के 2 उपाय है वो कौन कौन से हो जाएंगे, तो पहला हो जाएगा, आइए देखते हैं। पहला है
पढ़ाई के 1 घंटे के भीतर दोहराव करने से विस्मृति कम हो जाती है। विस्मृति मतलब क्या होती है दोस्तों? भूलने की क्षमता। मतलब अगर किसी भी चीज़ को आपको पढ़ाया गया है, वो 1 घंटे के अंदर अगर दोबारा से जो है दोहरा लेते हैं तो जो है वह कम जो है भूल सकते हैं, ठीक है? याद रहेगा कुछ दिन तक। और दूसरा हो जाएगा, पढ़ाई के बाद थोड़ा विश्राम करने से विस्मृति मजबूत होती है। मतलब पढ़ाई कर लिए हैं, लगातार पढ़ते जा रहे हैं, ठीक है? तो शरीर को रेस्ट की आवश्यकता होती है। तो थोड़ा-सा रेस्ट लेकर के जब फिर से पढ़ेंगे तो जो है आसानी से याद होता चला जाएगा, ठीक है? तो यही जो है दोस्तों, पढ़ाई के बाद थोड़ा-सा विश्राम भी लेना चाहिए। चौथा पॉइंट है दोस्तों, प्रश्न संख्या 4, रुचि का शैक्षिक महत्व भी लिखिए, ठीक है? तो महत्व लिखना है, रुचि का शैक्षिक महत्व। तो आइए देखते हैं, यहाँ पर उत्तर क्या हो जाएगा? यहाँ पर शिक्षा रुचियों को विकसित करने में मदद करती है। यह शिक्षण विधि, ठीक है, सामग्री और विषय वस्तु को रुचिकर और सरल और प्रभावी बनाती है, ठीक है? आगे प्रश्न संख्या 5 है, अधिगम स्थानांतरण संप्रत्यय को स्पष्ट कीजिए। तो उत्तर हो जाएगा, जब किसी विषय का ज्ञान अभ्यास दूसरी परिस्थिति में काम आता है तो इसे जो है अधिगम स्थानांतरण कहते हैं। अधिगम स्थानांतरण क्या होता है दोस्तों? कहने का मतलब ये है, जो आपके अंदर ज्ञान है वही जो है दूसरे व्यक्ति को आप सिखा रहे हैं, बता रहे हैं, ठीक है? और वही जो व्यक्ति जो सीखा है आपकी बातों को, वही व्यक्ति आपके सीखे हुए जो आपने बताया है वही जो है वो प्रयोग करके दूसरों को भी सिखा पा रहा है, तो वही अधिगम का स्थानांतरण हो जाता है, ठीक है? आइए देखते हैं उत्तर को। जब किसी विषय का ज्ञान या अभ्यास दूसरी परिस्थितियों में काम आता है तो इसे जो है अधिगम स्थानांतरण कहते हैं, ठीक है? यहाँ पर बच्चे जो है देख सकते हैं, यहाँ पर चित्रकारी जो है बना रहे हैं, ठीक है? एक दूसरे को बता रहे हैं सवाल को। तो यहाँ पर जो है क्या कर रहे हैं? अधिगम को जो है, जो सीखे हुए हैं, जो अपने आप के अनुभव है, वो जो है दूसरों को क्या कर रहे हैं? बाँट रहे हैं। आइए दोस्तों, वीडियो को जो है शेयर करते चलिएगा, ठीक है? एक बार शेयर कर दीजिएगा। आइए जो है प्रश्न संख्या 6 पर चलते हैं। बने रहिएगा लास्ट तक, ऐसा नहीं है कि जो है मैं लगातार चल रहा हूँ तो आप जो है छोड़ करके भाग जाएँ, ठीक है? लास्ट तक बने रहिएगा, क्योंकि दोस्तों बने रहेंगे तो जो है बेनिफिट होने वाला है। आप जो है अच्छे नंबर से क्वालीफाई कर पाएंगे, ठीक है? तो बने रहिएगा, ऐसा नहीं है, ठीक है? बने चलिए, प्रश्न संख्या 6 है दोस्तों, व्यक्तित्व विकास में शिक्षा किस प्रकार प्रभावी है? तो उत्तर हो जाएगा, शिक्षा मूल्यों, विश्वासों और व्यवहार को आकार देकर व्यक्तित्व का विकास करती है। इससे कर्तव्य निष्ठा बढ़ती है और नकारात्मक प्रविष्टियां क्या होती हैं? घट जाती हैं, ठीक है? नकारात्मकता जो है क्या हो जाएगी? घट जाएगी, ठीक है? जब जो है दोस्तों व्यक्ति के अंदर शिक्षा जब बढ़ेगी, जागरूकता बढ़ेगी, तो वहाँ पर जो है, यहाँ पर कर्म निष्ठा है, मतलब कर्म के प्रति जो है अच्छे से सजग रहेंगे, कार्य को करते रहेंगे। आगे दोस्तों प्रश्न संख्या 7 है, बुद्धि की कोई एक परिभाषा बताइए। तो बुद्धि की कोई परिभाषा आइए देख लेते हैं। तो उत्तर हो जाएगा, बुद्धि वह मानसिक शक्ति है जिससे व्यक्ति चीजों को समझता है, उसमें संबंध खोजता है और तर्कपूर्ण निर्णय लेता है। कहने का मतलब ये है दोस्तों, जो मनुष्य है उनकी जो है मानसिक शक्ति क्या होती है? मानसिक शक्ति जो है चीजों को समझता है, कोई भी चीज है, ठीक है? किसी के बारे में जो है सोचना है, समझना है, कोई जो है मशीन है उसके बारे में जानना है, या कोई भी जो चीज है उसको आप पहले क्या करेंगे? समझेंगे, समझने के बाद उससे संबंध जोड़ेंगे कि क्या जो है ये कैसे किया जाएगा, इसको किस प्रकार से बनाया जाएगा, ठीक है? किसी न किसी प्रकार से संबंध जुड़ेगा, तब जो है आप क्या कर पाएंगे? तर्कपूर्ण निर्णय लेंगे, निर्णय ये हो पाएगा या नहीं हो पाएगा, ठीक है? आगे प्रश्न संख्या 8 है, शैशव अवस्था की प्रमुख 2 विशेषताएं लिखिए। तो उत्तर हो जाएगा, आइए देख लेते हैं। 2 प्रमुख विशेषताएं क्या-क्या हैं? तो शैशवावस्था की प्रमुख 2 विशेषताएं हैं। पहला, इस अवस्था में शारीरिक विकास तेज होती है, ठीक है? जो शैशवावस्था है दोस्तों देख सकते हैं यहाँ पर जो है क्या हो रहा है? वृद्धि जो है तेज हो रही है, ठीक है? आगे दोस्तों वृद्धि और विकास क्या होती है जानते ही हैं या नहीं जानते हैं? चलिए कमेंट में बताइए, नहीं तो लास्ट में अगर मिलता है तो जो है बताएंगे, ठीक है? आइए, पहला हो जाएगा, इस अवस्था में शारीरिक विकास
तेजी से होता है, और दूसरा हो जाएगा बालक चीजों को जो है बार बार दोहराता है। ठीक है, किसी भी चीज को एक बार बता देंगे तो उसमें भी क्या कैसे होगा, क्यों होगा, ठीक, बार बार जो है उसी चीज को समझता रहता है। आगे प्रश्न संख्या 9, समायोजन क्या है? तो उत्तर हो जाएगा नई परिस्थितियों के अनुसार सोच और व्यवहार में बदलाव लाने की प्रक्रिया को समायोजन कहते हैं। समायोजन का मतलब ये हो जाता है दोस्तों, जैसे आप कोई भी कार्य कर रहे हैं, जैसे आप अपने घर पर हैं तो क्या है, आप जो हैं अनुकूलित वातावरण में हैं, मतलब आपको कोई भी टेंशन नहीं है, घर से खाना मिल जा रहा है, खा ले रहे हैं, ठीक है, फिर कॉलेज चले जा रहे हैं, पढ़ करके चले आ रहे हैं, मतलब एक सर्कल बन चुकी है, उसी के अंदर आप घूम रहे हैं। जैसे ही आपको कहा जाएगा कि आप जो है बाहर जाइए या कोई कार्य करिए या कहीं टीचिंग करने जाइए, तो थोड़ा सा दिमाग पर जो है क्या हो जाएगी, अनुकूलन जो है क्या हो जाएगा, बदलेगा। तो वही जो है फिर जो है उस वातावरण में ढलेंगे, धीरे-धीरे जाते-जाते जब ढल जाएँगे, तो आपको आसानी लगने लगेगी, ठीक है? जब आसान लगने लग जाएगी तो वही जो है समायोजन हो जाता है, उसी को समायोजन कहेंगे। तो आपको जो है अपने भाषा में लिखनी है, ऐसा नहीं है कि जो बताया जा रहा है केवल वही लिखनी है। इसीलिए मैं समझा रहा हूँ, आप समझ जाएँगे तो अपने भाषा में जो है कन्वर्ट कर पाएँगे, ठीक है? आइए, प्रश्न संख्या 10 लेते हैं दोस्तों। व्यक्तित्व की कोई एक परिभाषा लिखिए। तो उत्तर हो जाएगा व्यक्तित्व व्यक्ति के व्यवहार, सोच और भावनाओं का मिला-जुला स्वरूप है जो समय के साथ बदलता रहता है। ठीक है, व्यक्तित्व की परिभाषा में क्या होता है दोस्तों, व्यक्तित्व व्यक्ति के व्यवहार, ठीक है, जो व्यक्ति हैं उनकी व्यवहार है और सोच क्या है, भावना जो है क्या है, ठीक है, इन सभी को मिला जुला कर जो स्वरूप तैयार होती है उन्हीं को जो है व्यक्तित्व कहते हैं। ठीक है, समय के साथ क्या होता है, व्यक्तित्व जो है सभी मनुष्य का बदलता रहता है। ठीक है, आवश्यकता के अनुसार। ठीक है, प्रश्न संख्या 11 है, अधिगम का अर्थ स्पष्ट करिए। तो अधिगम क्या होता है, आइए देख लेते हैं, उसका अर्थ भी स्पष्ट करना है। तो अधिगम क्या है, अधिगम जो है निरंतर सीखने की प्रक्रिया है, या अधिगम निरंतर चलने वाली प्रक्रिया है जिससे व्यक्ति ज्ञान और अनुभव जो है प्राप्त करता है। ठीक है, अधिगम तो का अर्थ क्या होता है दोस्तों, अधिगम का मतलब होता है सीखना, या दूसरों को सिखाना भी कह सकते हैं, क्योंकि दोस्तों सीखेंगे तभी जो है सिखा पाएंगे। ठीक है, आगे प्रश्न संख्या 12 है, कल्पना से आप क्या समझते हैं। ठीक, तो कल्पना से आप क्या समझते हैं, आइए देख लेते हैं। देखिए यहाँ पर चित्र को भी देखते चलिए, आसानी से आप समझ पाएंगे। ठीक है, चलिए यहाँ पर देखिए, यहाँ पर मोबाइल है, पढ़ रहे हैं किताब और ध्यान कहाँ जा रहा है, मोबाइल पर, यसमस तो नहीं आया। ठीक है, सर्च किया जाए क्या, यूट्यूब, फेसबुक, इंस्टाग्राम, ठीक है, ये सभी जो है ध्यान आ रहा है, तो आखिर है क्या ये, इसी को तो कहेंगे कल्पना कर रहे हैं। परोक्ष वस्तुओं के बारे में मस्तिष्क में छवि विचार बनाना ही जो है कल्पना हो जाएगी। ठीक है, आगे प्रश्न संख्या 13 पर चलते हैं दोस्तों। प्रश्न संख्या 13 क्या है, संतुलन को कोई एक उदाहरण दे करके समझाइए। ठीक है, तो जब किसी वस्तु पर सभी बल समान रूप से कार्य करते हैं, बल जो है क्या हो जाएंगे, समान रूप से कार्य करेंगे, तो वह संतुलन में ही रहती है। उदाहरण, बाजार में मांग और पूर्ति का संतुलन। ठीक है, संतुलन में क्या हो जाएगी, क्या होती है दोस्तों, जैसे आप का जो डिमांड है, जो आप, जैसे आप किसी भी चीज को आपने बनाया, ठीक है, वही चीज उतने की मांग है, ठीक है, तो आप आसानी से ले जा करके वहां पर दे आएंगे। ठीक है, तो वहां पर जो है क्या हो जाएगा, आपकी मांग थी, आपने बनाया, और लोगों की मांग थी, आप दे आए, तो पूर्ति हो गई, संतुलन बराबर चल रहा है। दिक्कत तो तब होती है जब आप बना रहे हैं लेकिन कोई खरीदने वाला नहीं है, सभी खरीदने वाले हैं, आप बना रही हैं, बना नहीं रहे हैं, तब जो है वहाँ पर क्या हो जाएगी, डिसबैलेंस हो जाएगी। ठीक है, तो वही जो है यहाँ पर है। ठीक है, तो अपने भाषा में सभी जो है लिखना है। ठीक है, ज़्यादा इधर-उधर नहीं करना है, सब अपने भाषा में अच्छे से समझ करके लिखना, पूरी-पूरी नंबर लेकर के आओगे। ठीक है, अधिगमनांतरण क्या है। ठीक है, तो उत्तर आइए देखते हैं, अधिगमनांतरण क्या है, जब एक परिस्थिति का सीखा हुआ ज्ञान दूसरी परिस्थिति में काम आता है तो उसे अधिगमनांतरण या क्या कहेंगे, इसको अभी हमने पीछे पढ़ा है, क्या पढ़ा है, ठीक है,
अधिगमनांतरण को क्या कहेंगे? एक दूसरे को सीखी हुई बात को, जब हमने यही बताया था कि आपने जो सीखा हुआ है दूसरों को बताया, वो आपकी बातों को सीख गया और आपकी सीखी हुई बातों को भी जो है दूसरों को दे रहा है, तो यही जो है क्या हो जाएगी? अधिगमनांतरण हो जाएगी। ठीक है, अधिगम जो है दूसरे जगह पे जो है फैल रही है। ठीक है, अधिगम का मतलब भी हमने यही बताया, सीखना और सिखाना। ठीक है, आगे प्रश्न संख्या 15 है, शैशवावस्था में शिक्षा का स्वरूप कैसा होना चाहिए? तो आइए देखते हैं शिक्षा का जो शैशवावस्था है उसमें शिक्षा का स्वरूप कैसा होना चाहिए। तो उत्तर हो जाएगा यहाँ पर, शैशवावस्था में दी गई शिक्षा बालक के भविष्य की नींव होती है। इस दौरान उसे भाषा, नैतिकता और व्यवहारिक ज्ञान सिखाया जाना चाहिए। ठीक है, शैशवावस्था में ये जो है होना आवश्यक है, जैसे भाषा का ज्ञान कराना, नैतिकता और व्यवहारिक ज्ञान जो है सिखाया जाना चाहिए। आइए 2022 का पेपर लेते हैं। 2022 का पहला प्रश्न है, बाल्यावस्था की दो विशेषताएं बताइए। तो उत्तर हो जाएगा पहला, इस अवस्था में बालक के संवेग स्थिर होते हैं या होने लगते हैं। संवेग मतलब दोस्तों जैसे क्रोध, मोह, माया, ये सभी जो है दोस्तों संवेग जो है, रोना धोना, ये सब जो है कम हो जाएगा। ठीक है, तो ये जो है नियंत्रण में आ जाएगा। ठीक, इमोशन से जो है दोस्तों कंट्रोल में आने लगेंगे। और दूसरा हो जाएगा सामाजिकरण की प्रक्रिया प्रारंभ हो जाती है। ठीक, सामाजिकरण की प्रक्रिया प्रारंभ हो जाती है मतलब जो समाज है दोस्तों उनसे घुल मिल जाना, उनसे रहना। ठीक, सामाजिक जो है संबंध यहाँ पर जोड़ने लगता है बाल्यावस्था में बालक। ठीक है, आइए देखेंगे प्रश्न संख्या दूसरा, शैशवावस्था की प्रमुख दो विशेषताएं लिखिए। तो उत्तर हो जाएगा पहला, इस अवस्था में शारीरिक विकास जो है तीव्र होती है। ठीक है, शैशवावस्था में क्या हो जाएगी, जो शारीरिक विकास होती है वो बहुत ही तीव्र गति से चलती है। ठीक है, और बाल्यावस्था में जो है शारीरिक विकास शुरू हो जाता है, इसके बाद जो है फिर जो है किशोरावस्था में फिर जो है तेजी से वृद्धि करने लगता है। दूसरा है मानसिक क्रियाओं में तेजी आना। ठीक है, मानसिक जो क्रियाएं हैं वो जो है मस्तिष्क जो है दोस्तों लगातार जो है तीव्र गति से विकास करता है। ठीक है, आगे तीसरा है किशोरावस्था का क्या तात्पर्य है। प्रश्न संख्या तीसरा है किशोरावस्था का क्या तात्पर्य है। तो आइए देखते हैं किशोरावस्था का क्या तात्पर्य है। तो यहाँ पर दोस्तों कुछ चीज दिख रहे होंगे। ठीक है, यह जो है 12 से 19 वर्ष की अवस्था होती है। ठीक है, जिसको हम लोग टीन एज भी कहते हैं। ठीक है, 12 से 19 एज। ठीक है, यहाँ पर टीन का मतलब है जैसे 18, 19, ठीक है, 17, 16, तो यहाँ पर टीन एज भी बोला जाता है इसको, 12 से 19 वर्ष की अवस्था को, जिसमें शारीरिक, मानसिक और सामाजिक परिवर्तन भी होते रहते हैं। ठीक है, आगे देखेंगे प्रश्न संख्या 4, शिक्षक को बाल विकास का ज्ञान क्यों आवश्यक है, दो कारण बताइए। तो उत्तर हो जाएगा यह शिक्षण को प्रभावी बनाने में मदद करता है। ठीक है, आइए और दूसरा पॉइंट है दोस्तों, शिक्षक को बालकों की आवश्यकताओं को समझने में सहायता मिलती है। आइए आगे बढ़ते हैं प्रश्न संख्या 5 पर, अमूर्त बुद्धि से आप क्या समझते हैं। तो अमूर्त बुद्धि में व्यक्ति उन चीजों का चिंतन करता है जो प्रत्यक्ष रूप से नहीं दिखाई देता है। ठीक है, अमूर्त बुद्धि मतलब आपको दिखाई नहीं देगी, लेकिन उस चीज को आप अपने दिमाग में, मस्तिष्क में सोचेंगे तो वही जो है अमूर्त बुद्धि हो जाएगी। ठीक है, आगे देखेंगे प्रश्न संख्या 6, तर्क का क्या तात्पर्य होता है। तो तर्क का क्या तात्पर्य होता है आइए देखते हैं। यहाँ पर कुछ चित्र लगे हुए हैं, देख सकते हैं क्या किया जा रहा है, तर्क हो रहा है या नहीं। तो उत्तर हो जाएगा उद्देश्य को ध्यान में रखकर कर्मानुसार चिंतन करना ही जो है क्या हो जाएगा, तर्क हो जाएगा। ठीक है, यहाँ पर देखिए तराजू को देख करके कम है ज्यादा है, तो यहाँ पर जो है सोचा जा रहा है कम है या ज्यादा है, किस प्रकार से ऐसा हो रहा है। ठीक है, तो यहाँ पर जो है प्रश्न संख्या 7 है, समायोजन क्या है। ठीक है, ये क्वेश्चन रिपीट हुए हैं, समायोजन। ठीक है, यहाँ पर देखिए कुछ चीजें यहाँ पर इमेज में देख करके समझने का प्रयास करिए। यह पर्यावरण के अनुसार व्यवहार में परिवर्तन की प्रक्रिया है जिससे व्यक्ति कठिनाइयों का सामना करता है। ठीक है, मान लीजिए जैसे कोई बालक है, वह खिलौने के साथ खेल रहे हैं, आप उस खिलौने को छोड़ लेंगे तो वहाँ पर क्या हो जाएगा, वहाँ पर जो है बच्चा रोने लगेगा। ठीक है, तो वहाँ पर जो है क्या हो जाएगा, वो अपने माहौल में ढल चुका है। ठीक है, ढलने के कारण जो है जब आप
छीन लेते हैं तो वहाँ पर जो है रोने लगते हैं। ठीक है, आगे देखेंगे। आगे प्रश्न संख्या 8, सामाजिक विकास क्या है? तो सामाजिक विकास क्या है, आइए देखते हैं। यह वह प्रक्रिया है जिससे व्यक्ति समाज में उचित व्यवहार करना सीखता है। ठीक है, आगे प्रश्न संख्या 9 है, व्यक्तित्व की कोई एक परिभाषा लिखिए। तो उत्तर हो जाएगा व्यक्तित्व की एक परिभाषा क्या होगा? व्यक्ति व्यक्तित्व व्यक्ति के गुणों का व्यवहार, दृष्टिकोण और क्षमताओं का विशिष्ट संगठन है। ठीक है, आगे प्रश्न संख्या 10 है, आवाज में भारीपन किस अवस्था में आता है? तो आवाज में भारीपन दोस्तों किशोरावस्था में आता है। ठीक है, किशोरावस्था में जो है आवाज भारीपन हो जाता है, मूंछ जो है आने लगती है। ठीक है, और देखेंगे आवाज में भारीपन जो है होने ही लगती है। प्रश्न संख्या 11 है, अधिगम का अर्थ स्पष्ट करिए। तो यहाँ पर उत्तर हो जाएगा अधिगम अनुभव व अभ्यास के माध्यम से व्यवहार में परिवर्तन लाने की प्रक्रिया है। ठीक है, क्या मतलब है दोस्तों, अधिगम का अर्थ क्या है? तो अधिगम का मतलब यही है, जो अनुभव आपने सीखा हुआ है, आपने जो अभ्यास किया हुआ है, वही जो है आप दूसरों को सिखा पा रहे हैं। ठीक है, दूसरों को जो है अपने जो सीखा हुआ है दूसरे के व्यवहार को परिवर्तित कर पा रहे हैं, तो वही जो है क्या हो जाएगी, अधिगम का परिवर्तन, अर्थात अधिगम का अर्थ जो है यही समझा जाएगा। ठीक है, यही होता है। आगे प्रश्न संख्या 12 है, कल्पना से आप क्या समझते हैं? क्वेश्चन जो है ये रिपीट भी हुआ है, यहाँ पर कुछ चित्र लगा हुआ है, आप देख सकते हैं। ठीक है, चित्र को हवाइए। कल्पना में व्यक्ति दूरस्थ या अप्रकट वस्तुओं का चिंतन करता है। ठीक है, कोई दूर वस्तु है या कोई कोई भी चीज है जिसको जो है कल्पना के माध्यम से चिंतन किया जा रहा है। ठीक है, सोचा समझा जा रहा है कि कैसे क्या होगा। ठीक है, प्रश्न संख्या 13 है, रुचि के भेद बताइए। ठीक है, जो रुचि है दोस्तों, ठीक है, एक होता है जन्मजात रुचि या प्राकृतिक होती है, जैसे खेलना। ठीक है, खेलना सभी लोगों को पसंद होती है, तो इसको जो है जन्मजात रुचि में रखेंगे। और जो है दूसरा पॉइंट इसमें अर्जित रुचि है। अर्जित रुचि में अनुभव व अभ्यास से विकसित होती है। ठीक है, अनुभव और अभ्यास मतलब जैसे जैसे जो दोस्तों आप सीखते जाएंगे, ठीक है, तो वैसे वैसे जो है अनुभव और अभ्यास जो है बढ़ता जाएगा। ठीक है, आगे प्रश्न संख्या 14 है, बुद्धि परीक्षण कितने प्रकार के होते हैं? तो बुद्धि परीक्षण जो है दो प्रकार के हो जाते हैं, एक होते हैं शाब्दिक परीक्षण और दूसरा होता है अशाब्दिक परीक्षण। शाब्दिक परीक्षण क्या होता है, इसमें भाषा का प्रयोग किया जाता है। ठीक है, और अशाब्दिक में मतलब उसमें भाषा नहीं होगी, उसमें चित्र हो जाएंगे और कोई संकेत हो जाएंगे जिसके माध्यम से आप समझ जाएंगे। जैसे रोड पर चलते हुए सिंबल कहीं दिख जाता है। ठीक है, जैसे अगर यहाँ पर कुछ इस प्रकार से कर दिए गए तो इसका क्या मतलब हो जाएगा, मतलब यहाँ से जो है राइट मुड़ा गया है। ठीक है, और यहाँ पर जो है कुछ इस प्रकार से कर दिया जाएगा कोष्टक के अंदर, तो यहाँ पर जो है लेफ्ट मुड़ा गया है। तो यहीं पर जो है सिंबल का प्रयोग लिखा नहीं गया है लेकिन देख करके समझा जा रहा है। ठीक है, आगे प्रश्न संख्या 15 है, शारीरिक विकास का अध्ययन क्यों जरूरी है? दो कारण बताइए। तो पहला हो जाएगा यह मानसिक, सामाजिक और नैतिक विकास में सहायक होता है, और दूसरा हो जाएगा शरीर को स्वस्थ व सक्षम बनाने में मदद करता है। ठीक है, आगे 2019 का पेपर लेंगे। 2019 का पहला प्रश्न, बालक के विकास में जो परिवर्तन होते हैं उनका संबंध शरीर और मन दोनों से होता है, स्पष्ट करिए। ठीक है, तो आइए देखते हैं। उत्तर हो जाएगा बालक के विकास में शारीरिक और मानसिक दोनों बदलाव होते हैं। हार्मोनल परिवर्तन से उनका व्यवहार जो है, व्यवहार और सोच जो है प्रभावित होते हैं। ठीक है, आगे देखेंगे प्रश्न संख्या 2, बाल विकास के सिद्धांतों का शैक्षिक महत्व जो है बताना है। तो उत्तर हो जाएगा बाल विकास सिद्धांत का शैक्षिक प्रक्रिया को प्रभावित बनाते हैं। यह विकास की निरंतरता, गति, क्रम और दिशा को जो है दर्शाते हैं। ठीक, तीसरा प्रश्न लेंगे। प्रश्न संख्या 3 है, शैशव अवस्था में शिक्षा का स्वरूप कैसा होना चाहिए? तो उत्तर हो जाएगा शैशवावस्था में शिक्षा का स्वरूप जो है व्यवहारिक होना चाहिए। ठीक है, रुचिकर होना चाहिए, जिससे बालक की जिज्ञासा और आत्मनिर्भरता बढ़ती जाए। ठीक है, आगे बात करेंगे प्रश्न संख्या 4 की,
बाल्यावस्था में मानसिक विकास की 2 विशेषताएं लिखिए। ठीक है, तो बाल्यावस्था में मानसिक विकास की 2 विशेषताएं लिखनी है। तो आइए देखते हैं। पहला हो जाएगा इंद्रिय परिपक्वता प्राप्त करती हैं। ठीक है, परिपक्व मतलब विकसित हो जाती हैं जो है। ठीक है, जो हड्डियों की संख्या होती है दोस्तों, वो लगभग 300 के आसपास होती हैं, वो जो है घट जाती हैं। ठीक है, 206 हड्डियों के आसपास। ठीक है, ये पहले जो है कम रहती हैं, फिर पहले ज़्यादा होती हैं, फिर कम होती हैं, फिर जो है बढ़ जाती हैं। ठीक है, आगे प्रश्न संख्या 5 है, वैयक्तिक भिन्नता का अर्थ लिखिए। तो उत्तर हो जाएगा व्यक्ति की शारीरिक, मानसिक, बौद्धिक और व्यवहारिक विविधता वैयक्तिक विभिन्नता कहलाती है। आगे प्रश्न संख्या 6 है, बालक के विकास में संचार माध्यम से 2 लाभ लिखिए। तो उत्तर हो जाएगा पहला ज्ञान में वृद्धि होती है, दूसरा हो जाएगा सामाजिक जागरूकता बढ़ती है। ठीक है, और यहाँ पर 7वां प्रश्न है, चिंतन क्या है। तो आइए देखते हैं चिंतन क्या है। यहाँ पर इमेज को भी देख करके समझ सकते हैं। चिंतन एक मानसिक प्रक्रिया है जिसमें व्यक्ति अनुभव और कल्पना से समस्याओं का समाधान करता है। ठीक है, प्रश्न संख्या 8 है, अधिगम से क्या तात्पर्य है। तो उत्तर हो जाएगा, आइए देखते हैं अधिगम से क्या तात्पर्य है। तो अधिगम अनुभव, अभ्यास और शिक्षा द्वारा व्यवहार में अस्थायी परिवर्तन लाने की प्रक्रिया है। ठीक है, अस्थायी परिवर्तन जो है अधिगम के माध्यम से किया जा सकता है। ठीक है, आगे प्रश्न संख्या 9 है, बाल विकास में अधिगम के सम्मेलन व विचार गोष्ठी विधि बताइए। ठीक है, तो उत्तर हो जाएगा इसमें समूह चर्चा द्वारा समस्याओं का समाधान होता है जिससे छात्र की तर्क शक्ति का विकास होता है। तो यहाँ पर देखिए समूह चर्चा भी जो है हो रहा है। ठीक है, डिस्कशन के माध्यम से। ठीक, तो यहाँ पर जो है एक दूसरों को जो है क्या है अपने विचार को प्रकट किया जा रहा है, किसी भी समस्या को हल का निपटारा किया जा रहा है। ठीक है, तर्क शक्ति का जो है क्या होती है विकास होती है। आगे देखेंगे दोस्तों प्रश्न संख्या 10, जब एक कुत्ते के सामने पहली घंटी बजाई जाती है फिर उसके सामने भोजन का टुकड़ा दिया जाता है। ठीक है, और कुत्ता लार स्राव करता है। यह प्रक्रिया कई बार होने के बाद प्रयोगकर्ता द्वारा घंटी बजाने के बिना भोजन दिए ही कुत्ता जो है लार स्राव करना किसके और कौन से सिद्धांत के अंतर्गत आता है। तो उत्तर हो जाएगा यहाँ पर यह प्रक्रिया जो है यह प्रक्रिया पावलोव के शास्त्रीय अनुबंधन के सिद्धांत के अंतर्गत आती है। ठीक है, आगे प्रश्न संख्या 11 है, सीखने में पठार के 2 प्रमुख कारण एवं उन्हें दूर करने के उपाय बताइए। तो उत्तर हो जाएगा पहला कारण जो है प्रेरणा की कमी हो जाएगी। ठीक है, प्रेरणा मतलब जो है जो मोटिवेशन होता है उसकी कमी हो जाती है। ठीक है, और दूसरा होती है अभ्यास की कमी। ठीक है, प्रैक्टिस जो है कम हो जाती है। उपाय क्या हो जाता है, उपाय की बात करें अगर तो मानसिक जो है थकान दूर करना, जो मानसिक थकान होती है उसको दूर करेंगे तो जो है अच्छे से सोच समझ पाएंगे। और दूसरा हो जाएगा अभिप्रेरणा। ठीक है, अभिप्रेरणा मतलब दोस्तों जो है मोटिवेशन देना। ठीक है, आगे जो है बात करेंगे प्रश्न संख्या 12 पर, और प्रश्न संख्या 12 है, अधिगम स्थानांतरण का संप्रत्यय को स्पष्ट कीजिए। ठीक है, तो यह जो है उत्तर क्या हो जाएगा, पूर्व सीखे ज्ञान या कौशल को नई परिस्थितियों में लागू करने की प्रक्रिया है। ठीक है, आगे बात करेंगे प्रश्न संख्या 13 पर, प्रतिद्वंद्विता से आप क्या समझते हैं। तो उत्तर हो जाएगा किसी लक्ष्य, पद या संसाधन के लिए व्यक्तियों या समूहों के बीच प्रतिस्पर्धा को प्रतिद्वंद्विता कहते हैं। आगे प्रश्न संख्या 14 है, बालक में विस्मृति कम करने के कोई 2 उपाय बताइए। ठीक है, तो यहाँ पर दोस्तों क्या हो जाएगा, जो विस्मृति है मतलब जो भूल जाते हैं उसको जो है याद कैसे किया जा सकता है। तो पाठ की जो है पुनरावृत्ति करें, मतलब जो है उसको दोहराना है। और दूसरा है अध्ययन के बाद जो है विश्राम लेना है। ठीक है, लगातार नहीं, विश्राम लेकर के जो है पढ़ते रहना है। ठीक है, आगे प्रश्न संख्या 15 है, बुद्धि लब्धि का सूत्र लिखिए। ये जो है रिपीटेड क्वेश्चन हुआ है दोस्तों। तो बुद्धि लब्धि अर्थात आईक्यू बराबर हो जाता है मानसिक आयु, मतलब एक जो विनय बुद्धि परीक्षण होता है दोस्तों, वहां पर देखेंगे तो चार्ट बना हुआ है, पढ़े हैं कि नहीं पढ़े हैं। ठीक है, पढ़े होंगे, फर्स्ट सेमेस्टर में ही है। ठीक है, तो वहां पर जो है चार्ट को देखते हुए जो है और यहाँ पर जो है वास्तविक आयु अर्थात जो
4 साल 6 साल जो डेट ऑफ बर्थ होती है उसको लिखना है और यहाँ 100 से गुणा कर देना है। ठीक है, तो वहाँ पर जो है IQ निकल करके आ जाएगी। ठीक है, आइए 2018 का पेपर लेते हैं दोस्तों। यहाँ पर कुछ पेपर जो है एग्जाम नहीं हुआ था क्योंकि कोरोना आ गया था बीच में। ठीक है, तो वहाँ पर जो है नहीं लिए गया है। आइए 2018 का पहला प्रश्न लेते हैं। शैशवावस्था की आयु कितनी होती है? तो शैशवावस्था की आयु जो है 5 वर्ष तक होती है। ठीक है, दूसरा है जन्म के समय शिशुओं में कितने संवेग पाए जाते हैं? ठीक है, तो जन्म के समय शिशुओं में भय, क्रोध और प्रेम 3 संयोग जो है पाए जाते हैं। ठीक है, संवेग यहाँ पर 3 जो है पाए जाते हैं। कौन कौन से? भय, क्रोध और प्रेम, 3 संवेग जो है पाए जाते हैं। आइए तीसरा प्रश्न लेते हैं। बुद्धि के बहुकारक सिद्धांत का प्रतिपादन किसने किया? तो उत्तर हो जाएगा बुद्धि के बहुकारक सिद्धांत का प्रतिपादन थॉर्नडाइक ने किया था। आगे प्रश्न संख्या 4 है। अंतर्मुखी व्यक्तित्व से क्या तात्पर्य है? उत्तर हो जाएगा अंतर्मुखी व्यक्ति आत्म केंद्रित होता है, चिंतनशील होता है और एकांत प्रिय होता है। उनको जो है एक एकांत जो है पसंद होती है। ठीक है, और जो अपने विचारों को प्रकट करने में संकोच करते हैं। ठीक है, शर्मीले टाइप के होते हैं अंतर्मुखी वाले। ठीक है, और बहिर्मुखी इसी का जो है विपरीत हो जाते हैं। सामाजिक में रहना पसंद करते हैं, लेकिन अंतर्मुखी जो है सामाजिक में रहना नहीं, एकांत में रहना पसंद करते हैं। ठीक है, आइए प्रश्न संख्या 5 है। सामान्य बौद्धिक स्तर के बालक की बुद्धि लब्धि कितनी होती है? तो उत्तर हो जाएगा सामान्य बौद्धिक स्तर के बालक की बुद्धि लब्धि 90 से 109 के बीच जो है होती है। ठीक है, आगे देखेंगे प्रश्न संख्या 6। TAT परीक्षण का निर्माण किसने किया था? तो TAT का जो परीक्षण का निर्माण किए हुए थे वो है मुरे एवं मार्गन ने। ठीक है, मुरे एवं मार्गन ने जो है TAT परीक्षण का जो है परीक्षण किया था। ठीक है, तो यहाँ पर प्रश्न संख्या 7 है। बालक के केंद्रक में सामान्यतः कितने गुणसूत्र होते हैं? तो बालक के केंद्रक में सामान्यतः 46 गुणसूत्र होते हैं, अर्थात 23 जोड़े। ठीक है, आगे बात करेंगे दोस्तों प्रश्न संख्या 8। सीखने का स्थानांतरण क्या है? ठीक है, तो सीखने का स्थानांतरण क्या है? आइए देखते हैं। यहाँ पर उत्तर हो जाएगा किसी सीखे गए कार्य का ज्ञान या अनुभव दूसरे के कार्य में उपयोगी सिद्ध होना जो है सीखने का स्थानांतरण कहलाता है। कई बार ये क्वेश्चन जो है रिपीट हो रहे हैं, बार बार रिपीट हो रहे हैं। ठीक है, मतलब जो आपने सीखा हुआ है वो दूसरों को बताया, और जो दूसरा व्यक्ति सीखा वो जो है आपके अनुभव को बताए हुए को प्रयोग करते हुए दूसरों को कुछ सिखा रहा है, तो वही जो है अधिगम स्थानांतरण हो जाएगा। ठीक है, आगे दोस्तों प्रश्न संख्या 9 है। बालक के कोषों एवं पेशियों में समय के साथ साथ होने वाला कार्य करने की योग्यता क्या कहलाती है? तो उत्तर हो जाएगा बालक के कोषों और पेशियों में समय के साथ कार्य करने की योग्यता को जो है परिपक्वता कहते हैं। ठीक है, मांसपेशियां जो है परिपक्व हो जाती हैं। ठीक है, समय को बढ़ते समय। ठीक है, समय के साथ बढ़ता जाता है। आगे प्रश्न संख्या 10 है। व्यक्तिक एवं सामूहिक बुद्धि परीक्षण में मुख्य अंतर बताइए। ठीक है, तो उत्तर क्या हो जाएगा? आइए पहला पॉइंट हो जाएगा व्यक्तिक परीक्षण जो है एक व्यक्ति पर किया जाता है, जबकि सामूहिक परीक्षण समूह में किया जाता है। ठीक है, दूसरा पॉइंट है सामूहिक परीक्षण में वस्तुनिष्ठता अधिक होती है। ठीक है, सामूहिक परीक्षण में वस्तुनिष्ठता दोस्तों मतलब जो वस्तुनिष्ठ प्रश्न होते हैं उसके माध्यम से किया जा सकता है। और तीसरा है व्यक्तिक परीक्षण छोटे और बड़े दोनों पर किया जा सकता है, जबकि सामूहिक छोटे बच्चों पर नहीं किया जाता। ठीक है, आगे बात करेंगे प्रश्न संख्या 11। पावलोव ने अपने सिद्धांत का प्रयोग किस पर किया? तो पावलोव ने जो है अपना शास्त्रीय अनुबंधन सिद्धांत का प्रयोग कुत्ते पर किया था। ठीक है, आगे प्रश्न संख्या 12 है। थॉर्नडाइक ने सीखने के सिद्धांत में कितने नियम बताए हैं? तो उत्तर क्या हो जाएगा? आइए देखते हैं। थॉर्नडाइक जो है दोस्तों वो बिल्ली पर प्रयोग किए हुए थे। ठीक है, थॉर्नडाइक ने सीखने के सिद्धांत के 3 नियम बताए हैं। पहला है प्रभाव का नियम, दूसरा है अभ्यास का नियम, तीसरा है तत्परता का नियम। और यहाँ पर दोस्तों प्रश्न संख्या 13 है। प्यास, भूख, निद्रा और
प्रतिष्ठा में अर्जित अभिप्रेरणा कौन सी है? तो इन 4 में से प्रतिष्ठा अर्जित अभिप्रेरणा है। ठीक है, आगे बात करेंगे। प्रश्न 14 है, सीखी गई सामग्री को पुनः स्मरण करने में असफलता क्या कहलाती है? तो उत्तर हो जाएगा सीखी गई सामग्री को पुनः स्मरण करने में असफलता विस्मृति कहलाती है। ठीक है, आगे प्रश्न संख्या 15 है, अवर्गीकृत प्रदत्त में सबसे अधिक बार आने वाली संख्या क्या कहलाती है? तो उत्तर हो जाएगा, आइए देखेंगे, अवर्गीकृत प्रदत्त में सबसे अधिक बार आने वाली संख्या जो है बहुलक कहलाती है। ठीक है, किसी भी संख्या को जो है कई बार, जैसे 7 7 7 7 सभी संख्याओं के बीच में ज्यादा हो गया तो वही जो है 7 जो है क्या हो जाएगी, यही संख्या हो जाएगी। ठीक है, आगे देखेंगे 2017 का पेपर। 2017 का पहला प्रश्न है, बुद्धि लब्धि निकालने का सूत्र क्या है? तो उत्तर हो जाएगा, बुद्धि लब्धि का सूत्र होता है बुद्धि लब्धि बराबर अर्थात IQ बराबर होता है मानसिक आयु घटा वास्तविक आयु गुणे 100। यह सूत्र जो है 1912 में विलियम स्टर्नबर्ग द्वारा दिया गया था। ठीक है, तो स्टर्नबर्ग ये है, देख सकते हैं। आगे दोस्तों वीडियो को शेयर करते चलिएगा, पहली बार आए सब्सक्राइब करके रखिएगा, बेल आइकन दबाइएगा ताकि जो है आप सभी को नोटिफिकेशन मिलते रहे। दूसरा प्रश्न है, सृजनात्मकता से क्या आशय है? ठीक है, तो आइए देख लेते हैं सृजनात्मकता से क्या आशय है। यहाँ पर कुछ चित्र दिखाई दे रहे हैं जो आप समझ सकते हैं। यहाँ पर जो है चित्र को जो है यहाँ पर देखिए कुछ टुकड़े हैं जो है जोड़ा जा रहा है। ठीक है, तो आइए उत्तर देखते हैं। सृजनात्मकता एक मानसिक प्रक्रिया है जिसमें व्यक्ति किसी समस्या का समाधान निकालने या कुछ नया रचने की क्षमता का प्रदर्शन करता है। मतलब कोई भी अगर समझे दोस्तों तो कोई भी वस्तु को जो है किसी भी खिलौनों के तोड़ करके जो है उसको फिर से जोड़ना, ठीक है, वही जो है सृजनात्मकता की उदाहरण जो है ये है। ठीक है, तो इसको आप लिख सकते हैं अपने भाषा में। प्रश्न संख्या 3 है, व्यक्तित्व की एक परिभाषा लिखिए। तो उत्तर हो जाएगा, व्यक्तित्व व्यक्ति के आंतरिक एवं बाह्य व्यवहार, रुचियों, योग्यताओं, उद्देश्यों, प्रेरणाओं और शारीरिक गुणों का सम्मिलित योग होता है। ठीक है, प्रश्न संख्या 4 है, रोर्सा परीक्षण विधि को किसने आरंभ किया? तो उत्तर हो जाएगा, रोर्सा परीक्षण विधि जो है ये जो है स्विस मनोवैज्ञानिक हर्मन रोर्सा ने प्रतिपादित किया था। और प्रतिपादित जो वर्ष है दोस्तों उन्होंने 1921 ईस्वी में किया था। ठीक है, प्रश्न संख्या 5 है, मध्यमान का उपयोग कब किया जाता है? तो उत्तर हो जाएगा, मध्यमान का उपयोग तब किया जाता है जब किसी संख्या का समूह का औसत निकालना हो। तो इसका एक फार्मूला भी होता है। ठीक, मध्यमान x या फिर यहाँ पर सिग्मा x अपान n जो है उत्तर हो जाता है। ठीक है, और प्रश्न संख्या 6 है, मध्यांक की एक परिभाषा लिखिए। तो उत्तर हो जाएगा, मध्यांक वह बिंदु है जिसके ऊपर और नीचे समान संख्या में मान होते हैं। सूत्र हो जाएगा मध्यांक अर्थात m बराबर n+1/2। ठीक है, वें पद का मान अर्थात n जो है क्या हो जाएगा, विषम पद है। ठीक है, विषम पद के लिए जो है n+1/2 का प्रयोग किया जाएगा, नहीं तो यहाँ पर जो है क्या हो जाएगा, पहले n/2 हो जाएगा, इसके बाद फिर जो है इसको यहाँ पर प्लस कर दिया जाएगा कोष्टक में n+1/2। तो यहाँ पर जो है सम संख्याओं का जो है ये मान हो जाएगा। ठीक है, आगे जो है प्रश्न संख्या 7 है, सीखने के वक्र में सीखने की उन्नति किस रूप में प्रदर्शित की जाती है? तो यहाँ पर दोस्तों देख सकते हैं सकारात्मक वक्र रेखा बनाने के लिए आ सकता है, क्योंकि दोस्तों ये जो है पेपर में आया हुआ है। ठीक है, लिखने के लिए। तो यहाँ पर दोस्तों यहाँ पर सकारात्मक वक्र रेखा कुछ इस प्रकार से हो जाएगी। ठीक है, कोई ऐसा ग्राफ नहीं है जो इस प्रकार से बनेगा। ठीक है, ऐसा जाता हुआ। ठीक है, ये जो है भूल जाइएगा, ऐसा कोई भी लाइनिंग नहीं है जो हमेशा जो है एक दिशा में चलती रहे, ये ऊपर नीचे होना ही है। ठीक है, तो यहाँ जो सकारात्मक वक्र रेखा है मतलब लगातार जो है ऊपर बढ़ता जा रहा है। ठीक है, अब ऐसा नहीं है हमेशा ऊपर ही जाता रहेगा। नकारात्मक जो है वक्र रेखा क्या होती है, यहाँ से सीधे ऊपर गई नीचे आना शुरू हो जाएगी, और जो है एम आकार की जो वक्र रेखा है ऊपर जाती है नीचे जाती है, ऐसे ऊपर नीचे चलता रहता है। ठीक है, और आगे देखेंगे, आगे है सीखने के वक्र में सीखने की उन्नति
ग्राफ पर एक वक्र रेखा के रूप में प्रदर्शित होती है जो सीखने की प्रगति को दर्शाती है। आगे है प्रश्न संख्या 8, बालक की वृद्धि कब रुक जाती है? तो उत्तर हो जाएगा बालक की वृद्धि लगभग 25 वर्ष की आयु में स्थिर हो जाती है। ठीक है, 25 वर्ष की आयु में जो है ये स्थिर हो जाएगी और जो है वृद्धि नहीं होगी। ठीक है, लेकिन विकास तो चलता रहता है। ठीक है, विकास आजीवन जो है दोस्तों हमेशा जो है बढ़ता रहता है। प्रश्न संख्या 9 है, टीएटी का संबंध किससे है? तो उत्तर हो जाएगा टीएटी का संबंध व्यक्ति परीक्षण से है जिसे मरे एवं मॉर्गन ने प्रतिपादित किया था। ठीक है, टीएटी परीक्षण। और प्रश्न संख्या 10 है, स्मृति का मुख्य कार्य क्या है? तो उत्तर हो जाएगा स्मृति का मुख्य कार्य सूचना को संचित रखना और पुनः प्राप्त करना है। प्रश्न संख्या 11 है, सक्रिय स्मृति से क्या आशय है? तो उत्तर हो जाएगा सक्रिय स्मृति वह स्मृति प्रक्रिया है जो किसी पढ़े या देखे गए तथ्य को शीघ्रता से याद करने में मदद करती है। प्रश्न संख्या 12 है, अभिप्रेरणा का अर्थ क्या है? ठीक है, अभिप्रेरणा का क्या अर्थ है? तो अभिप्रेरणा मतलब मोटिवेशन। ठीक है, अभिप्रेरणा एक सक्रियता है। ठीक है, सक्रिय है जो व्यक्ति को किसी कार्य को करने के लिए प्रेरित करती है। आगे प्रश्न संख्या 13 है, हल के अनुसार सीखने की प्रक्रिया का आधार क्या है? तो उत्तर हो जाएगा हल के अनुसार सीखने की प्रक्रिया का आधार आत्म संशोधन है जिसमें स्मृति, ध्यान, भाषा, लेखन जैसी क्षमताएं शामिल होती हैं। आगे देखेंगे प्रश्न संख्या 14, सीखने की एक परिभाषा लिखिए। तो उत्तर हो जाएगा वुडवर्थ के अनुसार सीखना जो है विकास की एक प्रक्रिया है। स्किनर के अनुसार, स्किनर दोस्तों जानते ही हैं कौन है। ठीक है, सीखना व्यवहार में उत्तरोत्तर सामंजस्य की प्रक्रिया है। ठीक है, आगे प्रश्न संख्या 15 है, बच्चों के भाषा ज्ञान में अवरोधक के 2 कारण लिखिए। तो उत्तर क्या हो जाएगा बच्चे के भाषा ज्ञान में अवरोधक के 2 कारण हैं। पहला क्या है बोलने के अंग में दोष और दूसरा है ध्वनि दोष के कारण भाषा में बाधा। मतलब ध्वनि आप बोल रहे हैं, कोई विकार है जैसे मुंह में कोई समस्या है, ठीक है, या जीभ कटा हुआ है या और कोई समस्याएं हैं तो आपको जो बोलेंगे उसमें ध्वनि जो है सही से स्पष्ट नहीं हो पाएगी। आगे 2016 का और लास्ट जो है पेपर लेते हैं दोस्तों। ठीक है, चलिए बने रहिएगा लास्ट तक। आइए 16 का जो है पहला पेपर लेते हैं दोस्तों। पहला प्रश्न, बाल विकास के अंतर्गत बाल्यावस्था की अवधि कौन सी मानी जाती है? तो उत्तर हो जाएगा बाल्यावस्था 6 से 12 वर्ष तक मानी जाती है। इस अवधि को प्रारंभिक विद्यालय की आयु कहा जाता है। ठीक है दोस्तों। आगे प्रश्न संख्या 2 है, अशिक्षित व्यक्ति बालकों के बुद्धि का मापन किस परीक्षण से करते हैं? तो उत्तर हो जाएगा अशिक्षित व्यक्ति बालक की बुद्धि का मापन अशाब्दिक बुद्धि परीक्षण द्वारा किया जाता है। ठीक है, प्रश्न संख्या 3 है, बालक के संवेगात्मक विकास से संबंधित विकासात्मक सिद्धांत का प्रतिपादन किसने किया? तो उत्तर हो जाएगा बालक के संवेगात्मक विकास से संबंधित विकासात्मक सिद्धांत का प्रतिपादन विलियम मैकडूगल ने किया था। प्रश्न संख्या 4 है, जीन पियाजे द्वारा प्रतिपादित बालक के संज्ञानात्मक विकास से संबंधित तीसरी अवस्था क्या कहलाती है? तो उत्तर हो जाएगा जीन पियाजे के अनुसार बालक के संज्ञानात्मक विकास की तीसरी अवस्था मूर्त संक्रियात्मक अवस्था कहलाती है। ठीक है, प्रश्न संख्या 5 है, कृदंत अर्थात बलबलाना, हाव भाव, वाक्य निर्माण बालक में किस आयाम के विकास की अवस्था होती है? तो उत्तर हो जाएगा बालक में कृदंत, बलबलाना, हाव भाव, वाक्य निर्माण का विकास 6वां अवस्था में होता है। ठीक है, प्रश्न संख्या 6 है, व्यक्ति का वह प्रकार जिसके अंतर्गत व्यक्ति समाज के अन्य लोगों की प्रगति के लिए सोचकर कार्य करता है क्या कहलाता है? तो उत्तर हो जाएगा, आइए देखते हैं, यह बहिर्मुखी व्यक्तित्व कहलाता है जिसमें व्यक्ति समाज व अन्य लोगों के हित में कार्य करता है। आगे प्रश्न संख्या 7 है, CAT अर्थात कैट का निर्माण किसने किया था? ये भी जो है परीक्षण है। ठीक है, तो CAT का निर्माण लियोपोल्ड बेलाक ने किया था। प्रश्न संख्या 8 है, स्टैनले हॉल ने
किशोरावस्था को और कौन सी किशोरावस्था को और किन नाम से जाना जाता है? ठीक है, तो स्टेनली हॉल ने किशोरावस्था को तनाव तूफान की अवस्था कहा है क्योंकि इसमें मानसिक और शारीरिक परिवर्तन होते हैं। ठीक है, किशोरावस्था में जो है क्या है, शारीरिक परिवर्तन होने लगते हैं। ठीक, इसी इसी में जो है दाढ़ी मूछ जो है आने लगते हैं और आवाज जो है भारीपन होने लगते हैं। ठीक है, ग्रुप जो है यहाँ पर बनने लगते हैं दोस्तों के साथ। प्रश्न संख्या 9 है, वह शक्ति जिसके कारण व्यक्ति किसी कार्य को करने या न करने के लिए बाध्य हो जाता है क्या कहलाती है? तो उत्तर हो जाएगा, किसी व्यक्ति को कार्य करने या रोकने के लिए प्रेरित करने वाली शक्ति प्रेरणा मोटिवेशन कहलाती है। ठीक है, आगे प्रश्न संख्या 10 है, सीखने से संबंधित प्रभाव के नियम का प्रतिपादन किसने किया था? तो ये जो है सीखने से संबंधित प्रभाव के नियम का प्रतिपादन जो है E.L. थॉर्नडाइक ने किया था, जिसमें सुखद परिणाम वाले कार्यों को जो है व्यक्ति क्या करता है, दोहराता जाता है। ठीक है, आगे प्रश्न संख्या 11 है, कोहलर ने अपने सीखने के सिद्धांत का प्रतिपादन किसके ऊपर प्रयोग किए? तो ये जो है चिंपैंजी के ऊपर किया था। ठीक है, जिसका नाम सुल्तान था। ठीक है, तो ये जो है हमने अभी व्याख्या भी किया था दोस्तों। कोहलर ने अपने सीखने के सिद्धांत का प्रयोग सुल्तान नामक चिंपैंजी अर्थात वनमानुष पर किया था। प्रश्न संख्या 12 है, पावलोव द्वारा अपने प्रयोग में पहले क्या होता था, घंटी बजाई जाती थी, फिर जो है उसको भोजन दिया जाता था कुत्ते को। यह प्रक्रिया कई बार होने के अंत में क्या पाया गया? तो यही जो है दोस्तों पावलोव का सिद्धांत है। तो इसमें जो है पावलोव ने यह पाया कि भोजन केवल घंटी बजाने पर ही कुत्ते के मुंह से लार निकलने लगी, इसे ही क्या कहेंगे, अनुबंधन कहा जाता है। ठीक है, कुत्ते को बांध दिया गया था, बार बार जो है जब घंटी बजाई जाती थी उसको भोजन दे दिया जाता था। जब जी ऐसे कई दिनों तक चला, एक दिन जो है भोजन दिया नहीं गया, केवल घंटी बजा दी गई। तो जब घंटी बजा दी गई तो उसके मुंह से जो है लार टपकने लगा। ठीक है, यही जो है सिद्धांत है। ठीक है, प्रश्न संख्या 13 है, नियमित दिनचर्या, सबके साथ समायोजन, आत्मविश्वास, संवेगात्मक परिपक्वता और आत्म मूल्यांकन की क्षमता किसका प्रमुख लक्ष्य है? तो उत्तर हो जाएगा, ये गुण अच्छे व्यक्तित्व के प्रमुख लक्षण हैं जो व्यक्ति को संतुलित और आत्मनिर्भर बनाते हैं। ठीक, प्रश्न संख्या 14 है, जीन पियाजे ने बालक के संज्ञानात्मक विकास में किन दो प्रक्रियाओं का वर्णन किया है? तो उत्तर हो जाएगा, जीन पियाजे ने संज्ञानात्मक विकास में दो प्रक्रियाओं का वर्णन किया है। पहला है संगठन, दूसरा है अनुकूलन। प्रश्न संख्या 15 है दोस्तों, पूर्व ज्ञान, विषय वस्तु, शारीरिक एवं मानसिक स्वास्थ्य, परिपक्वता, अधिगम की इच्छा व प्रेरणा आदि किसे प्रभावित करने वाले कारक माने जाते हैं? तो ये जो है उत्तर हो जाएगा दोस्तों, ये सभी कारक जो है अधिगम प्रक्रिया को प्रभावित करते हैं, जिससे बालक के सीखने की गति और गुणवत्ता पर प्रभाव पड़ता है। ठीक है दोस्तों, ये था जो है बाल विकास प्रथम सेमेस्टर का 2016 से 2024 तक जितने भी प्रश्न आए हुए थे सभी को मैंने एक ही वीडियो में कंप्लीट किए हुए हो गया है। तो दोस्तों वीडियो को जो है एक बार शेयर कर दीजिएगा, पहली बार आए तो सब्सक्राइब करके रखिएगा और लाइक कर दीजिएगा। पीडीएफ जो है टेलीग्राम चैनल पर मिल जाएगा, तो वहाँ से जो है आप इसको ज्वाइन करके जो है वहाँ से आप पढ़ सकते हैं। लेकिन एग्जाम के टाइम जो है ये दोस्तों आ जाएगा एग्जाम टाइम, तब जो है ये पीडीएफ प्रोवाइड कर दिया जाएगा। ठीक है, तब तक के लिए आप जो है वीडियो को एक बार देख लीजिएगा और दोबारा जो है आप देखेंगे पीडीएफ को तो ज़्यादा टाइम नहीं लगेगा। ठीक है।